और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के अररिया में निर्माणाधीन पुल गिरा है और नदी में गिरे पुल के 3 पिलर 12 करोड़ की लागत से बन रहा था। ये पुल इस वक्त की फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, 12 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा था और अभी बन ही रहा था। और आपको बता दें कि अररिया में निर्माणाधीन ये पुल गिरा है और बड़ा सवाल उठता है कि कई बार ऐसे खबरें बिहार से आ चुकी हैं और फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 पिलर नदी में गिर चुके हैं। 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण चल रहा था और निर्माणाधीन पुल अचानक से गिर गया है और इस हादसे के बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार के अररिया से, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बिहार के अररिया में निर्माणाधीन ये पुल ढह गया, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। 12 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हो रहा था। अभी पुल का निर्माण हो ही रहा था। जरा समझिए कि भ्रष्टाचार कहां इस पुल के निर्माण में पहुंचा है कि आधे से ज्यादा आप देख सकते पुल का हिस्सा यहां पर गिर चुका है। निर्माणाधीन ये पुल चल रहा था, अभी काम चल ही रहा था और देखते ही देखते, जी हां, अचानक ऐसा लगा कि धाराशाही हो गया है ये पुल। बिहार के अररिया का ये मामला है जहां पर इस निर्माणाधीन पुल के गिरने से आप देख सकते हैं कि कैसे आसपास अफरा तफरी मची है। लेकिन अभी ये पुल बना भी नहीं था, तैयार ही हो रहा था। बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पहले भी बिहार के कई ऐसे जिले से निर्माणाधीन पुल गिरा है, उसके बावजूद भी कोई ठोस सबब नहीं, तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और बिहार के अररिया की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं बिहार में पहली बार आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन सवाल फिलहाल अपडेट बता दें कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है और क्या वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों का ये कहना है कि जो कंपनी काम कर रही थी वो घटिया मटेरियल का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके बाद ही पुल की आज यह स्थिति हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बकरा नदी पर यह पुल बन रहा था, करीब 500 मीटर इसकी दूरी थी और जैसे ही नदी का जो बहाव है वह तेज हुआ, उसके बाद आज दोपहर में यह पुल जो है वो धाराशाही हो गई। पुल लगभग बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भागलपुर में कैसे पुल धाराशाही हुआ था और भ्रष्टाचार की एक और तस्वीर आज फिर से दिखाई दी है। फिलहाल वहां पर जो कंपनियां हैं उसके जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और वहां पर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं जो लगातार काफी आक्रोशित है। उनका कहना था कि लगातार हम अपनी शिकायत जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि आज यह पुल धाराशाही हो गया। जी बिल्कुल सौरभ, बड़ा सवाल यही उठता है, जैसा आपने भी जिक्र किया, इसके पहले भी हमने देखा है बिहार में ऐसे निर्माणाधीन पुल गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि अनदेखी की जा रही थी। आप जरा समझिए, 12 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण हो रहा था और उसके बाद आप देख सकते धाराशाही हो गया। जी बिल्कुल, जैसा बताया कि पुल लगभग तैयार हो चुका था। 2022 में इस पुल का निर्माण होना शुरू हुआ था और अभी तक पुल में जो अप्रोच रोड होता है वो केवल अभी नहीं बना था, जिसके कारण पुल पर आवाजाही जो है या वहां पर यातायात शुरू नहीं हुई थी और उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। लेकिन लोग जो छोटे वाहन से लोग जरूर उस पुल से गुजरना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जब बात निर्माण की हो रही थी उसी समय ग्रामीणों का ये कहना है कि हमने लगातार अपने जनप्रतिनिधियों तक अपनी शिकायत पहुंचाई थी कि जो कंपनियां काम कर रही है वो जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है वो मटेरियल ठीक नहीं है, वो घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार ग्रामीण जो है वह अपनी बात, अपनी शिकायत जो है वो अपने विधायक एमपी तक पहुंचा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आज उसी का नतीजा है कि आज जो है पुल धाराशाही हो गया। फिलहाल वहां पर जो जिम्मेदार कंपनियां हैं उसके अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, काफी संख्या में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग अपने छोटे छोटे वाहन से जरूर उस पुल से गुजरना शुरू कर दिए थे पुल का उद्घाटन नहीं होने के बावजूद। लेकिन राहत की बात यही है कि जिस समय पुल धाराशाही हुआ वह उस समय पुल पर कोई जो शख्स है, कोई आदमी मौजूद नहीं था, ना ही कोई वाहन मौजूद था। ये एक राहत की जो बात है ये लोगों के लिए है। जी
बिल्कुल सौरभ, ये तो गनीमत रही कि उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था और ऐसा लगता है ऐसे हादसे के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। जब शिकायत की जा रही थी, जैसा कि आपने बताया कि अभी कंपनी के अधिकारी पहुंचे हुए, क्या कहा जा रहा है प्रबंधन की तरफ से, क्योंकि ये लापरवाही नहीं, घोर लापरवाही कही जा सकती है। जी बिल्कुल घोर लापरवाही है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी भ्रष्टाचार की कई तस्वीर हमने देखी है या बिहार की जनता ने भी देखी है। कुछ दिन पहले ही भागलपुर में जो अगवनी जो नदी पर जो पुल था वह देखते ही देखते धराशाही हो गया था। हालांकि बाद में सरकार ने जो कंपनी थी उसको शोकॉज भी जारी किया था और उससे जुर्माना भी वसूला गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक के बाद एक अगर तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बू है वो कहीं ना कहीं जरूर नजर आती है। और आज जब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि हमने लगातार शिकायत की थी, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमने लगातार शिकायत की थी, चाहे हमारे एमपी हो, एमएलए हो या जो एमएलसी हो, जो भी क्षेत्र के थे उनके पास लगातार शिकायत की गई थी। उसके बाद भी जो कंपनी के अधिकारी हैं उन पर उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनका चेक नहीं किया गया कि वो किस तरह का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज उसी का नतीजा है कि तेज बहाव, अभी हालांकि एक तरीके से कहे तो मानसून भी नहीं आया है तो नदी में उतना बहाव नहीं होगा, लेकिन कुछ ही जो बहाव होगा उसके कारण ही आज उसका कारण ये सामने आया कि पुल धराशायी हो गए। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब मानसून आएगा और जब नदी की जो बहाव है वो काफी तेज होती, अगर उस समय कुछ होता है तो थोड़ी सी बात समझ में आती है। लेकिन अभी तो नदी का बहाव भी बहुत ज्यादा नहीं था और उसके बावजूद यह पुल धराशायी हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि पुल में जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और उसी का नतीजा है कि 12 करोड़ का जो पुल था जो लगभग बनके तैयार हो चुका था, आज वह नदी में समा गया। बिल्कुल सौरभ, आश्चर्य की बात है, लगभग जैसा कि आप बता रहे थे पुल तैयार हो गया था, अब अप्रोच पथ बनने वाला था। आपको याद होगा मैरिन ड्राइव पर भी जब ऐसे ही अप्रोच पथ बना था, एक महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की, उस वक्त ऐसे ही आपने देखा था कि अप्रोच पथ बन गया। तो बार बार ये बिहार में क्यों पुल को लेकर लापरवाही बरती जाती है? जरा इस पुल के बारे में बताएं सौरभ की कहां से कहां जोड़ रही थी और कितना लंबा ये पुल बना था? ये बिल्कुल 500 मीटर ये लंबा पुल था। 2022 में यह बनना शुरू हुआ था। दो साल के अंदर इसको बन के तैयार होना था और पुल लगभग बन के तैयार हो चुका था। छोटे वाहन जो थे वह पुल से गुजर भी रहे थे, लेकिन अप्रोच रोड जो था वह सही ढंग से नहीं बन पाया था। इसके कारण से इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। निश्चित रूप से अगर उद्घाटन हो जाते और बड़े वाहन अगर इस पुल से गुजरते तो आज एक बड़ी क्षति सामने आती। लेकिन सबसे गनीमत की बात यही थी कि पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। अप्रोच रोड के कारण ही सही, लेकिन पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। आज और कम से कम सौरभ ये गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई और लोग भी सूझबूझ दिखा के उस वक्त पुल पर नहीं थे। एक अच्छी बात थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।